नारद जी पहुंचे कंस के यहाँ, तो कंस ने बड़ी आरती उतारी, पूजा करी, बड़ा स्वागत किया नारद जी का। गुरुदेव बताओ, बड़े दिन बाद आए, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, कंस एक बात बता, मैंने सुना था कि तेरा काल गोकुल में पैदा हुआ था, तूने उसे मारने के लिए कुछ किया? कंस बोला, कुछ, बहुत कुछ किया, लेकिन सरकार जिन जिन को हमने मारने के लिए भेजा वो सब खुद ही मर करके आ गया। अब क्या करूं? अरे नारद जी बोले, कंस तुम्हारे पास में ब्रह्मा भगवान शिव का दिया हुआ धनुष है, उस धनुष को रख करके धनुष का मेला करो, कृष्ण बलराम को मेला देखने के लिए बुलाओ, जब आ जाए तो जैसे मर्जी वैसे मार देना। बात तो सही कही। हुआ क्या? आज ये भी नारद जी ने बता दिया कि और किसी को भेजना नहीं, अक्रूर जी को ही भेजना लेने के लिए। और इधर भगवान के पास आए गए, भगवान से बोले, सरकार इस कंस ने बड़ा अत्याचार कर रखा है, अब कब इसका उद्धार करोगे? समय आ चुका है, कृपा करो, चलो और चल करके कंस का उद्धार करो। भगवान मुस्कुराए, नारद जी कर दी ना नारद वाली, वहां कंस से कह के आए हो कि कृष्ण बलराम को मथुरा बुला के मार दो, और यहाँ हमसे कह रहे हो उसको मारो। भगवान मुस्कुराए, नारद जी तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। आज कंस ने अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम्। अक्रूर जी को पता चला कि कल हम कृष्ण को लेने जा रहे हैं, तो अक्रूर जी पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात अक्रूर जी ने अपने रथ को सजाया। मानो घनश्याम की मधुर ध्वनि सुनने को प्रमुदित मन हो मयूर चला जाता है। आज ब्रजराज ससमाज दृष्टिगत होंगे, इसी ही सुचिंतना में चूर चला जाता है। दूर है अभाग्य की निशा का निविडांधकार, दूर है अभाग्य की निशा का निविडांधकार। विमलेश ब्रज को अक्रूर चला जाता है, विमलेश ब्रज को अक्रूर चला जाता है, विमलेश ब्रज को अक्रूर चला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही अक्रूर जी ने अपने घोड़ों की रस्सी खोल दी, रथ पे बैठ लिए, रथ चल दिया। भगवान कृष्ण से मिलने की खुशी में ऐसे बावरे हुए कि घोड़ों को दिशा देना भूल गए। घोड़ों का जहां मन करता वहीं रुक जाते, जब मन करता तब चल देते। हुआ क्या? मथुरा से वृंदावन की दूरी 10 किलोमीटर की। अक्रूर सुबह 4 बजे चले थे और पहुंचे शाम को गोधूली बेला। भगवान गैया चरा के वापिस आ रहे हैं और अक्रूर के कान में भगवान की मुरली की आवाज पड़ी। अक्रूर जी रथ से कूद गए। आज हुआ धन्य क्षण भंगुर शरीर मेरा, आज मैं मिलूंगा ब्रज विपिन बिहारी को। दूर है अभाग्य की निशा का निविडांधकार, प्यार से बिलोकूंगा दीन दुखहारी को। विमलेश जब भी चर्म चक्षुओं से देखूंगा मैं, दैत्य गर्वहारी उन गिरवर धारी को। तो ही झट लपट पदों में प्रेम अश्रुओं से द्रवित करूंगा मधुसूदन मुरारी को। द्रवित करूंगा मधुसूदन मुरारी को। अक्रूर जी जैसे ही वृंदावन
कर रहे थे, भगवान की मुरली की आवाज सुनाई दी, रथ से कूद गए। जिधर से आवाज आ रही थी लोटपोट होते चले जा रहे, सामने से आते भगवान दिख गए, पांव पकड़ लिए, सरकार आज हम धन्य हो गए। अरे भगवान बोले चाचा जी उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हो, हम तुम्हारे भतीजा तुम हमारे चाचा, प्रणाम तो हमें आपको करना चाहिए, उल्टा आप हमें प्रणाम कर रहे हो। अक्रूर जी मुस्कुराने लगे, सरकार गजब न करो, ये माया दुनिया के आगे दिखाओ, समझ में आती है, यहाँ तो आप भी जानते हो आप कौन और हम भी जानते हैं आप कौन। तब तक ताऊ भैया आ गए। भगवान ने पूछा अच्छा चाचा ये बताओ कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने सारी बात बताई कि कंस ने धनुष यज्ञ का तो बहाना है, मथुरा में तुमको बुला के और मारने का प्रोग्राम बनाया है। भगवान बोले सुनो ये बात घर में चल के ना बताना, और ये भी ना बताना कि हम रास्ते में तुमको मिले, तुम चलो हम आ रहे हैं। अक्रूर जी घर आए, नंद बाबा बैठे हुए थे। जैसे ही अक्रूर जी को देखा उठ करके गए, स्वागत किया, अभिवादन किया, अंदर लेकर के आए। जलपान की व्यवस्था चल ही रही थी, तब तक भगवान आ गए। बाबा 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 रथ आयो है बाबा, या रथ में कौन आयो है? क्या बात है? कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो भगवान आ गए। बाबा कौन आयो है? लाला देख तेरे चाचा आए हैं, चल प्रणाम कर। भगवान तुरंत गए, अक्रूर जी को प्रणाम करने लगे। अक्रूर जी की आंखों में आंसू भर आए। भगवान कहना चाह रहे हैं चाचा हम इतनी देर का भी किसी का कुछ उधार नहीं रखते, अभी अभी आपने हमारे पांव छुए थे, हमने छू करके अपना कर्ज उतार दिया। नंद बाबा ने पूछा मित्र कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने बताया कंस ने मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला किया है, मेला देखने के लिए कृष्ण बलराम को बुलाया है और लेने के लिए रथ भेजा है। यशोदा मैया ने जैसे ही सुना चित्कार मार के रोई, नहीं नहीं मेरे कन्हैया कहीं नहीं जाएंगे। अरे जब कन्हैया ब्रज में हैं, वृंदावन में हैं, तब इस कंस ने कन्हैया को मारने में कोई काव कसर नहीं छोड़ रखी। और अगर कन्हैया मथुरा पहुंच गए तो एक कंस छोड़ेगा क्या? नहीं, मैं अपने कान्हा को, मैं अपने लाल को कहीं नहीं जाने दूंगी। भगवान जिद करने लगे, नाय मैया मैं तो जाऊंगो, नाय मैया मैं तो जाऊंगो। मैया देख इतने दिन बीत गए, कबू मैंने मथुरा जाए कि ना कहीं, मैया आज पहली बार। ये मैया एक दिन की तो बात, आज जाऊंगो, कल मेला देखूंगो, परसों आए जाऊंगो, मैया जान देना। जिद करने लगे। नंद बाबा ने समझाया यशोदा कोई बात नहीं, लाला छोटे हैं, जिद कर रहे हैं, हम भी तो साथ में जाएंगे ना, संग में जाएंगे और लेके भी वापस संग में आएंगे। यशोदा ने अपने कलेजे पे पत्थर रख लिया। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे ब्रज में फैल गई। ब्रज की सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। एक गोपी बोली बहन रथ आया है। हाँ हाँ मैंने भी देखा रथ आया है, इस रथ में अक्रूर आया है। हाँ आया है, क्यों आया है? अपने कन्हैया को लेने आया है। बहन तो क्या सच में कन्हैया कल हमें छोड़ के चले जाएंगे? गोपियां रोने लगी। एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा और जाने की तैयारी बना ली। गोपियां रो रही हैं, ब्रह्मा को डांटते हुए बोली है ब्रह्मा कान खोल के सुन लो, सजन सकारी जाएंगे, सजन सकारी जाएंगे, नैन मरेंगे रो, विधि ना ऐसी रैन की अब भोर कब होना हो, अब भोर कब होना हो। ऐ विधाता, ऐ ब्रह्मा
भाई अगर कल की सुबह हुई तो कन्हैया हमें छोड़कर चले जाएंगे। विधाता अगर कल का सूर्योदय हुआ तो कल का दिन इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। हम सब लाखों की लाखों गोपियां अपने प्राण त्याग देंगी। एक गोपी बोली, बहन जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीत ना करियो को, प्रीत न करियो को। होनी को कौन डाल सकता है? होई है सोई जो राम रच राखा, 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 होई है सोई जो, होई है सोई जो राम रच राखा, वो करी तरक बढ़ावै साखा, वो करी तरक बढ़ावै साखा, वो करी तरक बढ़ावै साखा। रात हुई, भगवान 11 वर्ष 54 दिन के हो गए, लेकिन सोते यशोदा मैया के साथ में ही थे। रात बीती, अचानक भगवान की आंख खुली। माँ माँ, मैया नहीं दिख रही, मैया कहाँ गई? भगवान लगे यशोदा मैया को ढूंढने। ढूंढते ढूंढते जब नंद भवन के बाहर आए तो भगवान ने क्या देखा? यशोदा मैया एक पत्थर पे सर पटक रही है, रो रही है, नहीं नहीं मैं अपने कृष्ण को कहीं नहीं जाने दूंगी, मेरे कन्हैया मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। सर पटक रही है, रो रही है। भगवान आए दौड़कर माँ को गले से लगा लिया। माँ क्यों रोती है? देख, एक दिन की ही तो बात है ना, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों फिर वापिस आऊंगा। माँ कब तक अपनी आंचल से बांध के रखेगी? कभी न कभी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना। रोवे मत मैया, ओ मैया रोवे मत। हाँ, रोना बंद कर, अगर तू रोएगी तो मैं जा पाऊंगा क्या? रोवे मत मैया, ओ मैया रोवे मत मैया, धीर उर धार रोवे मत मैया, ओ मैया रोवे मत। ये माँ, एक वृक्ष 10 पक्षी बैठे, एक वृक्ष 10 पक्षी बैठे, निस्वर करे गुजारो। एक वृक्ष पे 10 पक्षी रहते हैं, दिन रात एक साथ बिताते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, भोर होत मांगे सब चुगबो, सब अपना अपना चुगा ले अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। को बैरी को काको प्यारो, रोवे मत मैया, ओ मैया रोवे मत मैया। माने कन्हैया को अंक में भर लिया। रात बीती, सुबह हुई, भुवन भास्कर भगवान सूर्य दे दीप्यमान हुए। मैया यशोदा ने कन्हैया का अपने हाथों से श्रृंगार किया, अपने हाथों से भोजन करवाया। चल्ली का नंबर आया तो अपनी गोद में लेकर के आई, रथ पे बिठाया और बेटा जल्दी वापिस आना, ज्यादा टाइम ना लगा देना, दोबारा चलना, मैं भी साथ में चलूंगी।
यशोदा को ऐसा लग रहा था कन्हैया आप वापस नहीं आने वाले। बेचारी अपने आप को बार बार समझाती, लेकिन कन्हैया की जिद के आगे विवश हो जाती। दरवाजा खोला गया, भगवान रथ में बैठे हैं। अक्रूर जी ने रथ को बढ़ाया, अचानक रोक दिया। भगवान ने पूछा, चाचा क्या हुआ, आपने रथ क्यों रोका? कन्हैया जरा आगे देखो ना। भगवान ने उतर करके देखा तो लाखों की लाखों गोपियां रास्ते में लेटी हुई। अरे भगवान गए और बोले, पागल हो गई हो, चलो हटो यहाँ से सब। अरे हमको मथुरा जाना है, हम मथुरा जा रहे हैं, किनारे आओ, सोने के लिए तुमको यही जगह, अपने घर सो जा करके। गोपियां उठ के बैठ गई। कन्हैया, जिस रास्ते से तुम गाय चराने जाते थे, जब तक वापस नहीं आते तब तक उस रास्ते को, उस मार्ग को टकटकी लगा के देखती रहती थी। आज तुमने हमें छोड़ के जाने के विषय में सोच लिया और हमसे पूछना भी आवश्यक नहीं समझा। सुनो, तुमने भैया को तो जैसे तैसे समझा लिया होगा, ठीक है, लेकिन हमारी बात सुन लो। जाने नहीं देंगी मथुरा को घनश्याम तुम्हें, हम नहीं जाने देने वाली। कान खोल के सुन लो, कहीं नहीं जाओगे तुम। जाने नहीं देंगी मथुरा को घनश्याम तुम्हें, रथ नेत्र नीर के प्रवाह में डुबाए। भगवान बोले, करोगी क्या? अगर मैं गया तो क्या करोगी? गोपियां बोली, और तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आज इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे कि गोपियों के आंसुओं का सैलाब ब्रज में आ जाएगा और ये अक्रूर में रथ के गोपियों के उन आंसुओं में डूब के मर जाएगा। लेकिन तुमको जाने नहीं देंगी, जाने नहीं देंगी मथुरा को घनश्याम तुम्हें, रथ नेत्र नीर के प्रवाह में डुबाएंगी। भगवान बोले, पागल हो गई हो? किसने कहा मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं? 2 दिन की तो बात है, बस आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों फिर वापिस आ रहा हूं। मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ा ना जा रहा हूं, वापिस आने के लिए जा रहा हूं। गोपिया बोली, कन्हैया कितना भी पाठ तुम धैर्य का पढ़ाते रहो, किंतु निज चित्त में ना शांति हम लाएगी। कन्हैया, तुम तो कहते हो आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन तुम तो कहते हो हम आएंगे अवश्य, किंतु हम कहती हैं अब शाम नहीं आएगी। हम कहती हैं अब शाम नहीं। सब लेट गई, अगर जाना ही है तो हमारे ऊपर से रथ को निकाल के हमें मार के तब जाओ, जाने नहीं देंगी तुमको। गोपियां सब लेट गई रथ के आगे। भगवान ने गोपियों को अपनी सौगंध दी, गोपियों वचन देता हूं, आज के बाद कभी तुमको सताऊंगा नहीं, कभी परेशान नहीं करूंगा, जो तुम कहोगी वो करूंगा, तुम्हारे सारे काम करूंगा। गोपियों, आज मुझे जाने दो। गोपियों के उन आंसुओं को देखकर भगवान ने सौगंध खाई। गोपियों, में सौगंध खाता हूं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, ब्रजवासी वल्लभ सदा, ब्रजवासी वल्लभ सदा, मेरे जीवन प्राण, इन्हीं कबहु न बिसारी हो, मोहे नंद बाबा की नंद बाबा की सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं ब्रजवासियों को कभी नहीं भूलूंगा। गोपियां न चाहते हुए भी हट गई। भगवान रथ में बैठे, गोप ग्वाल आ गए। भगवान बोले, तुम सब भी चलो। तो जो जहां जैसे था वैसे ही उठ के चल दिया, जो जैसे तैसे उठी धावई, बाल वृद्ध को साथ न लाए।
जैसे ही गोपियां आगे से हटी, भगवान ने अक्रूर जी से कहा रथ आगे बढ़ाओ। रथ आगे बढ़ा। अचानक अक्रूर जी ने फिर से रथ रोक दिया। भगवान बोले चाचा अब रथ क्यों रोका, कोई और लेटा है। भगवान उतर के गए। इस गोपी का नाम नहीं आया, लेकिन अन्य पुराणों में ऐसा आया है कि किशोरी श्री राधा रानी थी। भगवान ने देखा, राधा रानी को समझाया, किशोरी जी आप तो जानती हो मेरा अवतार किस लिए हुआ है और जिस वजह से अवतार हुआ है उसका समय आ गया, मुझे जाना ही होगा। किशोरी जी बोली कन्हैया तुमको रोकने नहीं आई, तुम जा रहे हो जाओ, लेकिन कम से कम हमको तो इतना बता जाओ कि हम कैसे रहेंगे। भगवान बोले किशोरी जी आज के बाद कृष्ण के कांधे पे कमली तब आएगी जब राधा साथ होगी। कमली का त्याग कर दिया। आज के बाद मुरली तब हाथ में आएगी जब राधा साथ होगी। राधा नहीं तो मुरली नहीं, राधा नहीं तो मुरली नहीं, राधा नहीं तो कमली नहीं। राधा वचन देता हूँ आज के बाद अगर दुनिया अकेले मुझे याद करना भी चाहेगी तो कृष्ण की याद करते ही उसे कृष्ण से पहले राधा की याद आएगी। कृष्ण राधा कोई नहीं, लेकिन राधा कृष्ण दुनिया कहेगी।